सनातन धर्म में ग्रंथों में बताया गया है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है, चाहे वो इंसान हो या ईश्वर। इसका एक उच्चारण माता सीता का है, जिसका जिक्र रामायण में किया गया है। दरअसल रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है। अलग अलग रामायण कई तरह की ग्रंथ कथाएं मिलती हैं, जिनसे कई लोग परिचित नहीं हैं। इस कथा के अनुसार माता सीता को एक तोते का श्राप मिला था, जिसकी वजह से उनको भगवान राम से अलग रहना पड़ा। पहले माता सीता को वनवास के दौरान रावण अपहरण कर लेता है और उसका वध करने के बाद माता सीता के साथ भगवान राम की अयोध्या में वापसी होती है। फिर धोबी की वजह से माता सीता को अलग रहना पड़ता है। हम सबके मन में सवाल उठता है कि माता सीता भगवान हैं, फिर वह अपनी पत्नी से अलग क्यों रहे। कथा के अनुसार माता सीता बाल्यावस्था में अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थीं। वहीं बगीचे में एक तोते का जोड़ा बैठा था। तोता का जोड़ा भगवान राम और माता सीता के बारे में बात कर रहा था। उनकी बातों को सुनकर माता सीता का ध्यान उन पर गया। मादा तोता बोल रही थी कि अयोध्या के राजकुमार राम काफ़ी प्रतापी राजा होंगे, उनसे माता सीता का विवाह होगा। तोते के मुख से अपने पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गईं। उन्हें अपने बारे में और जानने के लिए जागृत हुईं। इसलिए उन्होंने अपनी सखियों से कहकर दोनों पंछियों को पकड़वा लिया। फिर उन दोनों को पुचकार कर पूछा कि भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कहाँ से हुआ। तब पंछियों ने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ हर रोज राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता है। इसलिए उन दोनों को हर चीज के बारे में पता था। सीता जी ने पंछियों से कहा, जिस जनक पुत्री सीता की तुम बात कर रहे हो, वह मैं ही हूँ। मुझे मेरे और राम के बारे में और भी बातें जाननी हैं। तब नर तोता ने कहा कि सीता, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के श्रेष्ठ पुत्र राम के साथ होगा और आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। सीता जी सवाल पूछती रहीं और दोनों तोता जवाब देते रहे। सीता जी ने कहा कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता, तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में ही रहोगे और तुम वह सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। सीता जी की बात सुनकर तोता का जोड़ा घबरा गया। तब नर तोता कहा कि जनक पुत्री, हम गगन के पक्षी हैं, इसलिए पिंजरे में बंद रहकर हम जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए हमको आज़ाद कर दीजिए। तोते ने इसके लिए बहुत याचना की। तब सीता जी ने नर तोते को छोड़ दिया, लेकिन मादा तोता को नहीं छोड़ा और कहा कि यह मेरे साथ ही रहेगी। नर तोते ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय में उसको जाने दें। हम दोनों को एक दूसरे का वियोग सहने की क्षमता नहीं है, इसलिए आप मेरी पत्नी को जाने दें। लेकिन सीता जी ने उनकी एक भी ना सुनी। इस पर मादा तोता को बहुत गुस्सा आया और श्राप दे दिया, जिस तरह तुमने गर्भावस्था में मेरी पत्नी को मुझसे अलग कर दिया, वैसे ही गर्भावस्था के दौरान तुमको भी अपने पति से अलग रहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोता ने अपने प्राण त्याग दिए। मादा तोता के प्राण त्यागने के बाद कुछ समय नर तोता ने भी अपने प्राण त्याग दिए। इससे माता सीता को बहुत ही दुख हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बताया जाता है कि अगले जन्म में तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद भगवान राम ने सीता का गर्भावस्था के दौरान त्याग कर दिया था। तब माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुंची और वहां उन्होंने लवकुश को जन्म दिया। देवी सीता के वियोग की कथा अन्य पुराणों में यह भी मिलती है